हाय, मैं हूं डॉक्टर दिव्यांश, पेन स्पेशलिस्ट। एंड मैं डॉक्टर देव राय साइकेट्रिस्ट। और आज हम दोनों बात करने वाले हैं फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, या जिसको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम भी बोला जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई डायग्नोसिस बनने के लिए हमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई एमआरआई, सीटी, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हिस्ट्री और पेशेंट की प्रॉब्लम से ही पता चल सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में डॉक्टर देव बताना चाहेंगे? फाइब्रोमाइल्जिया एक टाइप का पेन सिंड्रोम जिसके कहा जा सकता है। हमारी बॉडी पे कुछ जगहों पे पेन सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे वो कंधे हो सकते हैं, चाहे वो बैक हो सकती है, चाहे वो घुटने हो सकते हैं, चाहे वो एल्बोज हो सकती है। हर जगह पे जब हम उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, जिसको हम टेंडरनेस एक्सप्लोर करना कहते हैं, तो वो दबाते ही हमें एक्सट्रीम टेंडरनेस मिल सकती है। तो पेशेंट को ये लॉन्ग टर्म होता ही रहता है। वो बेचारा डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करता रहता है, कई प्रकार के टेस्ट कराता है, कुछ आता नहीं है किसी टेस्ट में, क्योंकि ये भी एक प्रकार की क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है। मोस्टली पेशेंट्स में डॉक्टर देव फाइब्रोमाइल्जिया में डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। मेरे पास जो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स पहुंचते हैं, वो मुझसे पहले कम से कम 2 या 3 डॉक्टर्स के पास डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया और डिप्रेशन का आपस में क्या लिंक है? दोनों का लिंक ऐसा है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स तो हमेशा मिलेंगे फाइब्रोमाइल्जिया में, बट कोर क्लिनिकल डिप्रेशन की डायग्नोसिस भी बन सकती है, क्योंकि दोनों हैं रिलेटेड। डिप्रेशन बढ़ेगा, और एक थ्योरी है जैसे कि हमारा डोर्सल कॉलम है, हम्म। इसके अंदर पेन सप्रेसिंग के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि नॉन एपिनेफ्रिन या फिर डोपामिन के थ्रू पेन सप्रेस होता है। हम्म। पर डिप्रेशन में, जो कि एक मोनोमीन थ्योरी दी गई है, कि जिसमें इनकी कमी की वजह से रिसेप्टर की अप रेगुलेशन हो जाती है और डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए जो पेन की सप्रेशन नहीं हो पाती, क्योंकि अब रिसेप्टर्स अपने आप ही अप रेगुलेटेड है। तो वो छोटा सा भी अगर पेन का सिम्टम है ना, तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फील करेगा। फाइब्रोमाइल्जिया जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं मिडिल एज फीमेल्स। ये मैक्सिमम फीमेल्स मिडिल एज में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं मिलता है, बट प्रोपेंसिटी फीमेल्स में ज़्यादा है। वो पेशेंट को, जैसे सर ने बताया, कंप्लेन पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है पेन की। और मैंने ज़्यादातर पाया है कि वो फ्लाइंग पेन होता है। मतलब हम्म। कभी उस पेन पेशेंट को नेक में पेन होगा, उसको कभी हेडेक होगा, कभी उसको बैक में पेन होगा, कभी उसको शिन में पेन होगा, कभी उसको थाई में पेन होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है एज अ पेन फिजिशियन, जिसमें हम, जो सर ने टेंडर पॉइंट्स बताए, देयर आर स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट्स थ्रू आउट द बॉडी दैट वी चेक। एंड देर इज अ क्वेश्चन जिसमें हम हिस्ट्री में उनसे सवाल पूछे जाते हैं। पेशेंट दर्द के साथ साथ चिड़चिड़ापन, नींद ठीक से ना आना, रोने का मन करना, ये सारी कंप्लेंट्स भी बताता है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें शैडो आती है डिप्रेशन की भी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच मिले। मतलब एक साइकेट्रिस्ट और एक पेन फिजिशियन मिलके इसको बेटर ट्रीट कर सकते हैं, रादर देन अ सिंपल पेन फिजिशियन और अ सिंपल साइकेट्रिस्ट। आपके पास जब पेशेंट विजिट कर रहे हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन, उनके पेन सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं उन पेशेंट्स को? जो ये काफ़ी कॉमनली हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पेशेंट्स मोस्टली 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना एंटी डिप्रेसिव्स लेके मेरे पास पहुंचते हैं। और इवन जो मैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स इसमें चलाता हूँ, दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम क्लास। हम्म। बट द वे माई अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट इन दिस केस इज दैट फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब तक आप डेली रूटीन में मेडिटेशन और एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं करवा सकते, तब तक मेडिसिन विल नॉट हेल्प। एंड आई थिंक जो आपने अभी डोर्सल कॉलम वाली थ्योरी एक्सप्लेन करी, which was telling about dopamine and serotonin, that explains it pretty much, क्योंकि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दोनों मिलके ही हमारी बॉडी में डोपामीन सेरोटोनिन का रिलीज करवाती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेन रिलीज। क्योंकि ये हमारे एंडोजीनियस पेन रिलीजर्स हैं, पेन किलर्स हैं, जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो मेरी अप्रोच रहती है कि मैं ट्रीटमेंट के बेसिस पे उनको एक रूटीन बनाने के लिए फोर्स करता हूँ, या मोटिवेट करता हूँ, उनके फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करता हूँ। मोस्टली फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट होगा, वो जितना इरिटेटेड होगा, उससे ज़्यादा इरिटेटेड उसका स्पाउस होता है।
ये भी आपने भी देखा होगा, द स्पाउस इज मोर इरिटेटेड, द स्पाउस इज ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ द सीट। जब आप ये सारे सिम्टम्स एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो वो इतनी जोर से गर्दन हिला रहा होता है, हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब यही यही प्रॉब्लम होता है। है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काउंसलिंग सेशन में स्पाउस की भी काउंसलिंग करूँ कि इस बीमारी के सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ड्रामा हो सकता है या फिर ये ड्रामा है। इनको डिप्रेशन है इसलिए ये ऐसे बिहेव करती हैं, ये रोने का एक्टिंग करती हैं, ऐसा नहीं है। ही शी इज स्ट्रगलिंग, शी और ही इज स्ट्रगलिंग। फाइब्रोमाइल्जिया इज अ नोन एंटिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट difficult pain conditions to treat because of the depressive symptoms included in it. तो डॉक्टर साहब इसमें मैंने एक रिसर्च अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी, कीटामिन थेरेपी, जो बहुत सारे केसेस में हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है सब कुछ इनकलकेट करने के बाद भी। पेशेंट का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज कर पाए या वो मेडिटेशन कर पाए, वो नहीं कर पा रहा है। तो आफ्टर वेरी हाई डोजेस ऑफ ड्रग्स, हाउ डज कीटामिन हेल्प? तो वैसे तो डॉक्टर साहब ये आपका फील्ड है, विटामिन यूज़ कर पाना, लाइसेंस हम खरीद सकते हैं बट यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रीटमेंट निमैंस में देखा था और जैसे कि हम अपने सेंटर पे भी कर रहे हैं। तो कीटामीन कैसे हेल्प करता है? पहले तो जो मेन अप्रूवल मिला था वो एस्कीटामीन को मिला था, पर वो महंगा इतना है और इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है कि लोगों की जेबें खाली हो जाएंगी अगर उसको हम यूज़ करने लग गए। दूसरा रोल आता है कीटामीन का। तो ये फास्ट रिकवरी के लिए यूज़ होता है। डिप्रेसिव ओके। सिम्टम्स भी बहुत फास्ट जाएंगे और साथ में पेन सिम्टम्स भी बहुत फास्ट जाएंगे। हाँ, पर ये नहीं है कि हम सिर्फ इसके बेसिस पे डिपेंड होके बैठ जाएं। अल्टीमेटली जब रिलीफ हो जाएगा, हमने पेशेंट को रिलीफ दिला दिया, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रखनी ही पड़ेगी। ये एक हेल्प देगा और रिलीफ बहुत फास्ट कराएगा। पर इसके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कई जगह पे ये बिना एनेस्थेटिस के यूज़ किया गया है ओरली, तो वो नहीं करना है। ठीक तरीके से सब एनेस्थेटिक डोज में विद द हेल्प ऑफ द एनेस्थेटिस्ट ही हम इसको कर सकते हैं। सो जैसे कि सर ने बताया, हम अपने सेंटर पे कीटामीन यूज कर रहे हैं एंड बेसिकली द मेन पॉइंट ऑफ यूजिंग कीटामीन इज दैट इट ब्रेक्स द पेन साइकिल, इट गिव्स एन एक्यूट रिलीफ इन पेन एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स एज वेल। तो हम वो एक पेन साइकिल जब एक बार ब्रेक कर पाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, बिकॉज देन ओनली द पेशेंट एक्चुअली बिलीव्स कि वो ठीक हो हो सकता है। सकता जो पेशेंट पिछले 2 साल से 3 साल से कॉन्टिन्यूसली इरिटेटेड है उस पेन से, जब उस पेशेंट को 2 से 3 दिन 5 दिन पेन फ्री मिलते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत मोटिवेटेड फील करता है। और उसके बाद हम अपनी सारी मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस को रोल में ला सकते हैं। कीटामीन के अलावा मैंने मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस भी यूज किए हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में, which almost has the same effect but at the local area. Ketamine action is more on the central nervous system, but we can also locally block the pain receptors in some cases which are painful, like myofascial pain syndrome, very common in the trapezius and in the neck region, which is confused by cervical spondylitis, but it is not. It is a myofascial pain syndrome. In that cases, trigger point injections are also very helpful. So to conclude, fibromyalgia is a disease, is a known disease. It is one of the most problematic disease for middle-aged people, and we should be very open to it, as this is a pain awareness month as well. We should be very open to the whole concept of fibromyalgia. डिप्रेशन साथ में कंक्लूड हो सकता है, इट्स अ शैडो डिजीज जिसमें फाइब्रोमाइल्जिया में पेन और डिप्रेशन दोनों का रोल है, बट वी हैव टू बी ओपन टू इट, और हम ओपन तभी होंगे जब इसकी अवेयरनेस होगी। इट वाज जस्ट अ स्मॉल वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया। Yes, it is a painful disease and it is curable. Thank थैंक you. यू।